नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने माफिया को फिर चेताया, मेरा नाम बुलडोजर नहीं है। ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूँ। इतना स्पष्ट रहिएगा, बिहार में कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था की है। सभी जगह अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है और एक बात तो तय है कि माफिया पर तो कार्रवाई होगी ही, चाहे वह जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना गारंटी देना चाहता हूँ। 13 करोड़ का माइक सिस्टम राज्यपाल के भाषण में फेल। 18वीं विधानसभा के लिए चुनकर आए विधायकों के लिए विधानसभा को हाईटेक किया गया। 30 करोड़ रुपए खर्च कर टैबलेट नए माइक लगे, लेकिन बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभिभाषण देने पहुंचे तो माइक सिस्टम फेल हो गया। जिन टैबलेट की बड़ी चर्चा रही, कहा गया कि विधानसभा पेपरलेस हो गया है, वे भी 3 दिन से ऑन नहीं हुए। विधानसभा की पूरी कार्यवाही पहले की तरह कागजी हुई। अध्यादेश पेश करने से लेकर स्पीकर के अभिभाषण तक सारे काम पेपर से हुए। बिहार के 23 जिलों में सांप्रदायिक मामलों के 102 केस पेंडिंग। सम्राट चौधरी के विभाग ने मांगी रिपोर्ट। सांप्रदायिक धाराओं के अंतर्गत राज्य के 23 जिलों के विभिन्न थानों में 102 मामले लंबित हैं। इन मामलों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया जाना है, लेकिन जिलों से केस से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं भेजे जाने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। गृह विभाग के विशेष सचिव ने सभी संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सांप्रदायिक धारों से जुड़े मामलों में अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन यह अब तक अप्राप्त है। इस कारण अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने में विभाग को परेशानी हो रही है। जब तक केस से जुड़े संपूर्ण अभिलेख प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। महिलाओं को देने के लिए 21,000 करोड़ मुफ्त बिजली सब्सिडी के लिए 6,462 करोड़। बिहार विधानमंडल में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 91,717 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य योजना मद के लिए 37,498.19 करोड़ में से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हार के 20 दिन बाद यूरोप घूमने निकले तेजस्वी पत्नी और दोनों बच्चे भी साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 20 दिन बाद तेजस्वी यादव यूरोप घूमने निकले हैं। इस ट्रिप में उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने 3 दिन का विधानसभा सत्र भी छोड़ दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले और दूसरे दिन तेजस्वी यादव सदन में दिखे। इसके बाद उनका पटना एयरपोर्ट से वीडियो सामने आया था। कहा गया था कि दिल्ली जा रहे हैं। सदन से तेजस्वी यादव के गायब होने पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, कहां गायब हो गए हैं। बिहार के सड़क परियोजनाओं को मिली 4,000 करोड़ की मंजूरी। बिहार में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को लेकर आज पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विभागीय मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की चल रही प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि केंद्र सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावित योजनाएं भी स्वीकृति के इंतजार में हैं। गंगा के गर्भ से निकली जमीन। अब जमाबंदी का इंतजार कर रहे रैयत प्रखंड के सोनवर्षा गंगा दियारा में किसानों की वो जमीन जो गंगा की धारा बहने के कारण बिहार सरकार की हो गई थी, वह जमीन गंगा की धारा बदलने के कारण अब गंगा के गर्भ से निकल गई है। किसानों व रैयतों द्वारा सरकार व जिला प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि गंगा की गर्भ से निकली जमीन की उसके पुराने रैयतों व उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी हो। दरभंगा में 1 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटा दुकानदार बोले, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में गुरुवार को नगर निगम की ओर से व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम के कर्मियों लहेरियासराय थाना की पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद रही। जेसीबी मशीन के साथ बाजार में पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को पहले समझाया गया और उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। अभियान के तहत करीब 1 किलोमीटर
किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नई दिल्ली मानसी स्पेशल समेत 3 ट्रेनें थावे कप्तानगंज होकर चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के मैरवा यार्ड में पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग परिवर्तन कार्य का सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। इसके कारण रेलवे ने 3 प्रमुख ट्रेनों का रूट बदलने का निर्णय लिया है। अब ये ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग गोरखपुर कैंट भटनी सिवान की बजाय गोरखपुर कैंट कप्तानगंज थावे सिवान होकर 12 बजे रवाना होंगी गुजरेंगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम आरोप तय करने पर फैसला टला। अब 8 दिसंबर को सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय करने पर दिल्ली की अदालत आज गुरुवार को फैसला सुनाने वाली थी। इस मामले में फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। अब 8 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। मामले में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य समेत कई आरोपी हैं। इससे पहले 10 नवंबर को स्पेशल जज विशाल गोगने ने सीबीआई की दायर याचिका की सुनवाई स्थगित करते हुए 4 दिसंबर की तारीख दी थी। डीएम ने स्कूल में भोजन की क्वालिटी पर जताई नाराजगी। शेखपुरा में गुरुवार को डीएम आरिफ अहसन ने जिले के शेखोपुर सराय में प्रखंड के खुड़िया स्थित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। 520 छात्राओं की क्षमता वाले इस विद्यालय में डीएम ने शैक्षणिक माहौल, आधारभूत संरचना और सुविधाओं का जायजा लिया। 132 पंचायत रोजगार सेवकों का हुआ ट्रांसफर। 8 दिसंबर तक करनी होगी ज्वाइनिंग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना अंतर्गत जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में संविदा पर कार्यरत पंचायत रोजगार सेवकों का व्यापक पैमाने पर स्थानांतरण ट्रांसफर किया गया है। यह स्थानांतरण जिलाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक सावन कुमार द्वारा किया गया है। निर्देशानुसार जिले में कार्यरत वे सभी पंचायत रोजगार सेवक जिनकी पदस्थापन अवधि 3 वर्ष से अधिक या 3 वर्ष से कम हो चुकी थी, उनके कार्य क्षेत्र का पुनर्विन्यास करते हुए कुल 132 पंचायत रोजगार सेवकों को प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक नई जगह पदस्थापित किया गया है। बीजेपी विधायक बोले, बहुत लेडीज कुत्ते के साथ सोती हैं। रेणुका चौधरी संसद में डॉग साथ ले गई थी। बिहार के मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार का महिलाओं पर शर्मनाक बयान सामने आया है। दिल्ली में सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते को लेकर पहुंचने पर उनसे बुधवार को पटना में विधानसभा के बाहर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी लेडीज हैं जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं। मोबाइल पर भी देख लीजिएगा, वहाँ आपको ये सब मिल जाएगा। भास्कर ने भी विधायक से उनके बयान पर बात करने के लिए उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इधर इस बयान के बाद राजद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य। भोजपुर में 100 दिन का जागरूकता अभियान। भारत को 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार की ओर से 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसको सफल बनाने के लिए सामाजिक संस्था दिशा एक प्रयास ने सरकार और जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का संकल्प दोहराया है। संस्था लंबे समय से जिले में बाल विवाह रोकथाम के क्षेत्र में काम कर रही है। नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान के 1 साल पूरा होने के अवसर पर इसकी औपचारिक शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य उन सभी सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं को चुनौती देना है जो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देती हैं। बिहार शरीफ में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन जारी। बिहार शरीफ शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को सोहसराय मोहल्ले में किसान कॉलेज से लेकर 17 नंबर तक के इलाके में टीम ने बड़ी कार्रवाई की। उप नगर आयुक्त शम्स रजा के नेतृत्व 17 नंबर तक के इलाके में टीम ने बड़ी कार्रवाई की। उप नगर आयुक्त शम्स रजा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 2 जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। राजगीर वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का पटना सिटी में स्टॉपेज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 19 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक पटना साहिब स्टेशन पर 19 जोड़ी यानी कुल 38 ट्रेनों को 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रकाश पर्व पर पटना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई है। पटना साहिब गुरुद्वारा, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का
जन्म हुआ था। इस अवसर पर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र बनता है। पटना में 10 करोड़ का फुट ओवरब्रिज बना। शो पीस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर बिहार में दिव्यांगजनों के सम्मान में कई कार्यक्रम हुए। दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया और कई बड़े वादे भी किए गए, लेकिन पटना में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए बनाया गया फुट ओवरब्रिज आज शो पीस बनकर रह गया है। पटना के अटल पथ पर लगभग 10.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 फुट ओवरब्रिज बनाया गया था। ये बिहार का पहला लिफ्ट लगा फुट ओवरब्रिज है, जिसकी स्थिति बदहाल है। दिव्यांगों को अगर अटल पथ पार करना होता है तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेगूसराय के बैंक में बेकार पड़े हैं 78 करोड़ रुपए, दावेदार नहीं मिल रहे। बेगूसराय के विभिन्न बैंक के खाते में 78 करोड़ रुपए बेकार पड़े हुए हैं, जिसका कोई दावा नहीं कर रहा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर वह पैसा दावेदारों को लौटाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इस 78 करोड़ रुपए के दावेदारों को खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक लोग सामने नहीं आए हैं। लखीसराय में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान। लखीसराय नगर परिषद ने गुरुवार को शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान लखीसराय के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में शामिल विद्यापीठ चौक, प्रखंड कार्यालय के आसपास और NH80 के किनारे से अवैध ढांचों को हटाया गया। अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बुलडोजर का इस्तेमाल कर लंबे समय से सड़क और फुटपाथ घेर कर बनाए गए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। बिहार में सर्दी बढ़ी। सीजन में पहली बार तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कैमूर सबसे ज्यादा ठंडा। बिहार में दिसंबर की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह शाम में लगातार ठिठुरन बढ़ रही है। कई जिलों में घना कोहरा छाने लगा है। गुरुवार को पटना, बेगूसराय, किशनगंज, बेतिया, बगहा, गोपालगंज समेत 10 से ज्यादा शहरों में कोहरा छाया है। 8 जिलों में 11 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। 24 घंटे में भागलपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दूसरे और तीसरे सप्ताह में सर्दी अपने चरम पर पहुंच सकती है। परिजनों से डिलीवरी के लिए 700 रुपए मांगने का आरोप। खगड़िया जिले के परबत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। गुरुवार को कबेला गांव की एक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रसव सेवाओं के नाम पर स्वास्थ्य कर्मियों ने 700 रुपए की जबरन वसूली की। इस घटना से स्थानीय लोगों में तीखा आक्रोश फैल गया है और CHC की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीएम ने जबरन हाथ उठवाकर पीएम को नमन करवाया। सदन में विपक्ष से कहा, आप भी कीजिए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सदन में सीएम नीतीश ने नए विधायकों को बधाई दी। नीतीश कुमार ने कहा, पीएम ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है। इसमें मदद के लिए मोदी जी को नमन करता हूँ। सीएम ने सभी से हाथ उठाकर नमन करने को कहा। आरजेडी विधायकों ने हाथ नहीं उठाया तो सीएम ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आप लोग भी कीजिए। शिवहर में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य कर्मियों को आभा ID बनाने के निर्देश। शिवहर में गुरुवार को जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों, प्रमुख सूचकांकों और आगामी महीने के लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों को आभा ID निर्माण से लेकर दवा उपलब्धता, आशा चयन और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। मधुबनी में कृषि विभाग कर रहा मिट्टी की जांच। पोषक तत्वों की कमी का होगा पता। मधुबनी जिले में इन दिनों कृषि विभाग मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य खेतों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमियों का पता लगाना और आवश्यक उर्वरकों की पहचान करना है। इस प्रक्रिया के तहत विभाग खेतों से मिट्टी के नमूने एकत्र करता है, जिसका लैब में विश्लेषण किया जाता है, जिससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमी का सटीक पता चलता है। विश्लेषण के बाद किसानों को उनकी मिट्टी के लिए उपयुक्त खाद के उपयोग संबंधी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाती है। बिहार राज्य महिला आयोग 5 जिलों में लगाएगी कैंप। बिहार राज्य महिला आयोग लंबित मामलों को लेकर जिलों में कैंप लगाने वाली है। इसके लिए महिला आयोग आपके द्वार विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत फर्स्ट फेज में भोजपुर, भागलपुर, नालंदा, समस्तीपुर और गया में कैंप लगेगा, क्योंकि यहाँ के सबसे अधिक मामले लंबित हैं। बिहार
चुनाव के कारण लगे आचार संहिता के कारण महिला आयोग कहीं बाहर जाकर निरीक्षण नहीं कर सकती थी या कैंप नहीं लगा सकती थी, लेकिन अब नई सरकार बनने के साथ ही महिला आयोग अपने काम में जुट गई है। पूर्णिया में पुलिस करेगी रात भर चौकसी, 4 लेयर पेट्रोलिंग सिस्टम शुरू। पूर्णिया शहर में ठंड और कोहरा बढ़ते ही चोरी और छिनतई जैसी वारदातें बढ़ जाती हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नया और मजबूत सिस्टम तैयार किया है। एसपी स्वीटी सहरावत ने रात भर चौकसी के लिए 4 लेयर पेट्रोलिंग मॉडल शुरू किया है। इसका मकसद रात में होने वाले हर छोटे बड़े अपराध को पूरी तरह रोकना होगा। शहर 3 के सभी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर लिया है, जहां रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार गश्त होगी। खास बात ये है कि ये गश्त 4 अलग अलग चरणों में होगी। चौसा थर्मल प्लांट में 1600 मेगावाट का विस्तार होगा। बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 2 गुने से अधिक होने जा रही है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN ने 1600 मेगावाट क्षमता विस्तार के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। सारण में शिक्षकों की फर्जी अटेंडेंस पर एक्शन, 10 दिनों में होगी पहचान। सारण जिले में विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों और ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज हो रही अनियमितताओं के मद्देनजर जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। विभाग की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों तथा प्रभारी प्रधानाध्यापकों को एक विस्तृत निर्देश जारी किया गया है, जिसमें 10 दिनों के भीतर फर्जी या अनियमित उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। सैदपुर से गाय घाट तक नाले पर बन रही 4 लेन सड़क, 20 मिनट में नाला रोड से पहाड़ी जा सकेंगे। ये नाला हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। इतनी दुर्गंध होती है कि रहना मुश्किल, रास्ता खराब है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं, अक्सर हादसे होते हैं। कभी कोई गाड़ी नाले में गिर जाती है तो कभी बच्चे। न्यू अजीमाबाद में रहने वाले शमशेर आलम अपनी अपनी परेशानी गिनाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नाले पर 4 लेन सड़क बन रही है, हमारा इलाका अब चमक जाएगा। पटना में सबसे लंबे नाले सैदपुर से लेकर संप पहाड़ी तक पर 4 लेन सड़क बन रही है। इससे इलाके के करीब 2 लाख लोगों का जीवन आसान होगा। अंडे से लेकर दूध तक बिहार कैसे बना देश का उभरता हुआ फूड हब। बिहार ने पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में एक बार फिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। दूध, अंडा और मांस उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में राज्य ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अंडा उत्पादन में 10% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। वहीं दूध उत्पादन वृद्धि दर में बिहार देश के 6वें स्थान पर और मांस उत्पादन में 4.03% वृद्धि के साथ उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है। विजय सिन्हा ने तय की अफसरों की जवाबदेही, कहा अतिक्रमण के लिए अब अधिकारी कर्मचारी भी होंगे। जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के लिए केवल अतिक्रमण करता ही नहीं, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। कई बार अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण होता है और बाद में न्यायालय के आदेश पर उसे हटाया जाता है। इससे लोगों को परेशानी होती है। वे बुधवार को लगातार दूसरे दिन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।